एक ज्योतिर्लिंग पे विवाद है, मतलब कंफ्यूजन है। विवाद गलत शब्द है, कंफ्यूजन है, क्योंकि गुवाहाटी में भी एक भीमाशंकर मंदिर है और वहां के लोगों का मानना है कि ये असली भीमाशंकर है। ओके। जबकि हम जो इधर के लोग हैं सब हम मानते हैं कि भीमाशंकर पुणे में। तो जब मैं वहां गया तो बोले भीमाशंकर मंदिर में, बोला भीमाशंकर यहाँ नहीं है, पुणे में। वो मुझे लेके गए, मैं उस भीमाशंकर मंदिर को देखा। उस भीमाशंकर मंदिर की अपनी कहानी है कि जो राक्षस भीमा था उसको शंकर कैसे मारे। वहाँ पे एक अपने आप बनी हुई जो शिवलिंग है, नदी बहरी गंगा के बीच में बना हुआ है। बहुत अद्भुत चीज़ थी, बहुत अच्छे से पूजा वूजा हुई। एक वो, फिर कामाख्या तो जाना ही था, तो हम कामाख्या गए। कामाख्या से जब निकल रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप कामाख्या आ गए तो आप उमानंद मंदिर जाइए। तो हमने बोला वो भी कर लेते, कहाँ है? तो पता चला ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू है और बहुत तेज बहाव है अभी ब्रह्मपुत्र में। तो उसके बीच में एक टापू है, नाव से जाना पड़ता है। नाव से वहां पहुंचे, बहुत सुंदर मंदिर। अंदर गए तो वहां पे कहानी बताई गई। कहानी ये बताई गई कि पार्वती जी जब कामाख्या से निकली तो एक सुरंग के रास्ते ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही उसके भी नीचे से सुरंग उस टापू तक जाता है। और वहां से वो पहुंची थी उस आइलैंड पे, उस टापू पे, शिव जी से मिलने। इसलिए नाम है उमा का आनंद। उमानंद। वहां पे वो अपना वक्त बिताए थे, आनंदित हुए थे, तो इसलिए नाम है उमानंद मंदिर। तो उमानंद उमानंद सुन रहे थे, तब समझ में आया कि उमा का आनंद। ये तो यहां तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे किसी शख्स ने बोला कि एक और मंदिर है, यही पार्थोदा ने हमारे बोला कि पार्थोदा आई लव यू। उन्होंने बोला कि अक्षत एक बार ना नवोग्रह मंदिर चले जाओ। तो मुझे लगा मंदिर मंदिर हो गया, हो गया इस बार का, अगली बार के लिए कुछ छोड़ देते। तो थोड़ा जिद पे अड़ गए कि नहीं नहीं नवोग्रह देख लो, नवोदय। क्या मंदिर अरुण भाई, मैं ऐसा मंदिर अपने जीवन में अब तक देखा नहीं था। हम लोगों को ईस्ट के बारे में बहुत कम पता है, हमको ईस्ट जाना चाहिए। नवोग्रह मंदिर के जब मैं अंदर गया तो एक हॉल नुमा बहुत बड़ा एरिया है जो कि गर्भगृह है। मतलब वो पूरा मंदिर अपने आप में गर्भगृह ही है, आप ये समझ लीजिए। और उसमें क्योंकि हम शिव जी की बात करें, सावन की बात करें, उसमें शिव जी के 9 शिवलिंग हैं, अलग अलग, दूर दूर और बड़े बड़े। वो सब प्रतीक हैं एक एक ग्रह का। और जैसे हम आम तौर पे मंदिरों में जाते हैं तो हमको एक टोकनी मिलती है, टोकनी में प्रसाद होता है, फूल होता है और 4 चीजें होती है। यहाँ की टोकनी में एक प्लास्टिक में 9 रंग के कपड़े होते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक रंग है। तो वही 9 रंग है। आप उस मंदिर के अंदर जाएं, हर शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं और वो सर्कल में है, पूरे 9 ग्रह, मतलब 9 शिवलिंग सर्कल में, और सब शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हैं। और वहां पे बताया जाता है कि ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह। साथ में आपको तेल दिया जाता है और आपको आपके लोगों ने जिस भी ग्रह की पूजा कराने, ग्रह शांति की पूजा जो भी कराना, आप उस लाइन में लगिए, आपकी बारी आएगी।